जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पामेर टाइम्स और मैं हूं अब्दुल रहमान बुखारी। इस वक्त मैं गिलगित प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। यहां पर अपील की जा रही है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि 25 अगस्त 1999 को जो PIA का फोकर तैयारा गिलगित से इस्लामाबाद जाते हुए 48 मुसाफिरों को लेकर लापता हुआ है, उनके लवाकीन जो हैं आज 32 साल बाद एक बार फिर सामने आए हैं कि उनकी तहकीकात की जाए, छानबीन की जाए। और इस हवाले से आइए क्या ये आज से 32 साल पहले आज ही के दिन 25 अगस्त को गिलगित से इस्लामाबाद जाते हुए PIA का फोकर तैयारा जो है 404 लापता हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चल सका कि वो तैयारा कहाँ गया, उन मुसाफिरों के साथ क्या हुआ। और आज 32 साल गुज़रने के बाद इनके लवाकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि आला सतह पर इसकी तहकीकात की जाए, छानबीन की जाए कि वो तैयारा आखिर गया कहाँ। और आलमी अदालत में इस पर ये भी लिखा गया है कि कंट्रोल लाइन पर इंडिया ने मार गिराया था। अगर ऐसा है तो आलमी अदालत में इंडिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया और मुतासरीन को असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। जनाब, आज हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कुछ एक मसले पे। ये 1998 का एक वाक़या हुआ है गिलगित से, 1988 का 1999 का एक वाक़या हुआ था। गिलगित से एक जहाज़ लापता हो गई। ये PK 404, उसमें 42 पैसेंजर थे और आज मतलब लापता हो के कोई 30 साल 32 साल गुज़र गए हैं। तो हमने हुकूमत से भी उस वक़्त भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि और हम अभी तक उम्मीद से बैठे हैं कि 30-32 साल जाने के बाद भी इस जहाज़ का कोई सुराग हमें नहीं मिला है। और इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बहुत हुए हैं कि जहाज़ लापता होते रहे हैं और उनकी लाशें भी मिलती रही हैं और जहाज़ भी मिलते रहे हैं। और ये कैसा जहाज़ था कि अचानक जो है मतलब इतने 42 पैसेंजर लेके पूरा जहाज़ गायब हो गया है और न बंदूक का पता है न जहाज़ का पता है। तो हम उस वक़्त हमारी एज जो थी वो बहुत छोटी थी। अब जब से हमें होश आया है हम इंतज़ार में बैठे हैं, हम अपने प्यारों के हवाले से कि उसमें मेरे सगे बड़े भाई भी हैं और मेरा फूफी का लड़का भी है और मेरा और रिश्तेदार भी है। और उसके अलावा भी उस जहाज़ में बहुत सारे लोग थे जो हमारे भाई थे, बहनें थी उसमें भी। तो उस जहाज़ का अभी तक कोई सुराग हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने 30-32 साल से हम इस आसरे पे बैठे हैं कि कोई भी हुकूमत आएगी इस जहाज़ के बारे में हमें कोई सुराग मतलब दे देगी। तो अभी तक जो है इसका कोई सुराग हमें नहीं मिला है और हम अभी तक इसी जहाज़ के आसरे में बैठे हुए हैं कि अभी तक मतलब कोई इसका सुराग हमें नज़र नहीं आ रहा है। और इससे पहले भी 2-3 हुकूमतें आके चली गई हैं और मतलब सारी हुकूमतें जो हैं वो खामोश हैं। अब क्या डिमांड है आपकी? अब हमारी डिमांड ये है कि चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील भी है और हमारी डिमांड भी यही है कि भाई हमें इस जहाज़ का सुराग हमें मिलना चाहिए कि भाई जहाज़ गया कहाँ चला गया और इतने 42 पैसेंजर जो थे वो कहाँ चले गए। और हमारी डिमांड ये है कि भाई अभी हमें जहाज़ का सुराग हमें दे दें या हमें हमारे बंदे दे दें, ठीक है कि नहीं। हम चीफ जस्टिस साहब से हम अपील भी करते हैं कि भाई हमें इस जहाज़ के बारे में कुछ न कुछ हमें सुराग ज़रूर हमें दे दें। उस वक्त क्या बताया था PIA? उस वक्त बताया गया कुछ भी नहीं बताया गया उस वक्त।
मतलब उस वक्त हमें सिर्फ दिलासे दिए गए कि भाई कभी काबुल जेल में है, कभी कहाँ पे है, कभी कहाँ पे है, कभी क्या हमें कहा है। बहरहाल हमें अभी तक इसी असरे में रखा हुआ है, कुछ भी हमें नहीं बता रहे हैं। कोई भी हुकूमत जो है हमें नहीं बता रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे अजीज़ ने कुछ चीज़ें आपको बता दी, तो उस वक़्त माशाल्लाह हम अच्छे खासे जवान थे। तो इस फ़्लाइट में मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे भाभी भी थी और है मेरी भतीजी भी थी, भांजे, सारे रिश्तेदार, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। और जहाज़ में सवार जितने पैसेंजर थे सब अपने थे। उस दिन ये 25 जुलाई 1999 का ये वाक़या है। सुबह से 2 फ़्लाइटें इस्लामाबाद से परवाज़ कर जाती हैं गिलगित के लिए, ठीक है, और दोनों फ़्लाइटें 10 मिनट के वक्फे से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ कर जाती हैं। इस PK404 में ऐसा हुआ, जब ये इस्लामाबाद से ये जहाज़ गिलगित आ रहा था तो कराची से एक पायलट थे कैप्टन बलगरामी, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा है। आते ही इसी जो जहाज़ स्टार्ट हो रहा था गिलगित के लिए, कैप्टन ज़ुबैर जो था इस फ़्लाइट को उड़ा रहे थे। कैप्टन बलगरामी जो आकर इसी फ़्लाइट में सवार होता है, तो ये दोनों चले आते हैं गिलगित से। फिर ये परवाज़ 54 मुसाफिर हैं जी, इंक्लूडिंग क्रू के, ये इस्लामाबाद के लिए परवाज़ कर जाते हैं। इससे पहले जो 10 मिनट की जो फ़्लाइट जो पहले उड़ान बढ़ी थी वो खैरियत से अपने मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी फ़्लाइट जो थी 10 मिनट के बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। हमें आधा घंटे के बाद PI वालों ने बता दिया कि जहाज़ से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो अलर्ट हो गई एजेंसीज भी, इदारे भी, और काफ़ी कोशिशें। उस शाम तक हमें कोई ख़बर, कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली। BBC से ये खबर नशर हुई कि ये फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद जा रही थी, रास्ता भटक गया है और इंडिया ने इसको हिट कर दिया है, मिसाइल हिट किया है। तो बाद में फिर गवर्नमेंट ने इसकी तरदीद की। उस वक़्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी। और वहाँ भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। हमें एक्चुअल जो असल जो हक़ाइक़ है उससे आगाह नहीं किया गया, छुपाया गया। हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था? हुकूमत उसका यह था कि ये ग्लेशियर में, नंगा पर्वत के किसी ग्लेशियर में गया, दब गया है। और इतनी बड़ी सर्च ऑपरेशन इस फ्लाइट की हुई है कि ये इनके रिकॉर्ड के मुताबिक, अखबारों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन जो है इसी फ्लाइट की हुई है। और ये हमें ऐसे ही मतलब करने के दिलासे देने के। जी, इस वक्त गिलगित प्रेस क्लब के बाहर आप देख सकते हैं PK404 जो फोकर तैयारा था 25 अगस्त 1999 को गिलगित से इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हुआ था। और उसके लवाहकीन जो हैं आज 32 साल मुकम्मल होने पर इस वक्त गिलगित प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। और इनका ये मुतालबा है कि इस वाक़े की असर नो दोबारा आला सतह पर तहकीकात की जाए और ये वाज़े किया जाए कि ये हादसा किस तरह से पेश आया था। जबकि अभी उनके लवाहकीन ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए गए और आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि फ़ोकर तैयारा आखिर गया कहाँ, उन मुसाफिरों पर क्या गुज़री, और आज तक इस जहाज़ का पता नहीं चला, मुसाफिरों का पता नहीं चला जो इस तैयारे में सवार थे। 25 अगस्त 1999 को गिलगित से इस्लामाबाद जाते हुए लापता होने वाले तैयारे में सवार जो अफराद थे उनके लवाहकीन आज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग जो हैं, जो मुसाफिर थे, वो कहाँ गए, उनके साथ क्या गुज़रा, क्या कुछ उन पे गुज़री, ये जो है वाज़े की जाए, असर नो इस वाक़े की तहकीकात की जाए। और अगर भारत ने मुबैना तौर पर जैसे उस वक्त ये
मौक़िफ़ भी सामने आया था कि भारत के किसी हमले में ये तैयारा जो है वो तैयारे को नुकसान पहुंचा है। तो अगर ऐसा है तो आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से लवाहकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि असर नो इसकी तहकीकात की जाए। Apa syarat?